हेलो दोस्तों, तो लेके आ चुके हैं आपके लिए ऑब्सीजन का एपिसोड। वैसे आपको बता दूं, इस एपिसोड में अपनी तड़फ मिटा सकते हैं, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें विलियम की पूरी फैमिली को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि जे ने एना को प्रपोज कर दिया था। इसी खुशी में सारे घर वाले पार्टी कर रहे थे। भाई हमारे यहाँ इस कोई प्रपोज कर दे तो पार्टी छोड़ो जूते पड़ते हैं, अपनी छोड़ो मूवी पर चलो। पार्टी चालू रहती है। इसी बीच विलियम वॉशरूम जाता है। एना विलियम को देख उसके पीछे वॉशरूम में चली जाती है। अंदर जाने के बाद एना विलियम से बोलती है कि जैसा तुमने पेरिस में किया था वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर तुम रूल्स के साथ नहीं चल तो हमारा ये घपाघप वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। और विलियम को याद दिलाती है कि मैं बस तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे और तुम दोनों की हवस मिटाती हूँ। इसके बाद विलियम एना से कहता है कि हमारे अफेयर के बारे में किसी को पता चल चुका है और वो मैसेज कर रहा है। एना वो मैसेज देख कर कहती है कि कोई ना, मैं संभाल लूंगी और हम जल्दी ही एक दूसरे की प्यास मिटाने वाले हैं। जिसके बाद एना वहाँ से चली जाती है और पार्टी खत्म होने के बाद जे और एना घर जा रहे थे। तभी एना जे से अपनी फ्रेंड के पास जाने को बोलकर वहाँ से सीधा मैगी के घर आ जाती है और मैगी से कहती है कि तुम विलियम को धमकाना बंद करो। एना को मैगी पर शक था, लेकिन मैगी तो मना कर देती है कि मैंने किसी विलियम को मैसेज नहीं करे, वो दोनों बातें कर ही रहे थे। तभी वहाँ जे भी आ जाता है, लेकिन एना को लगता है कहीं मैगी इसे कुछ बता ना दे, इसलिए एना जे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जे एना से कहता है मैं तुम्हारी फ्रेंड से मिलना चाहता था, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है और ना ही तुमने मुझे अपनी माँ से मिलवाया है। तो एना जैसे कि मेरी माँ से तुम पार्टी में मिल लेना, ओके। और वो घर आ जाते हैं। अगले दिन विलियम एना के घर जाता है, जहाँ वो इस तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं जिसको इनके बारे में पता था। एना कहती है कि तुम्हें किसी पर शक है, तो विलियम बताता है कि मुझे मेरे कलीग पर शक है। तो एना उसे मैसेज कर एंगेजमेंट पार्टी में इन्वाइट कर देती है, जिसके बाद दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं और अपना काम करते हैं। अगले दिन एना और जे की एंगेजमेंट पार्टी होती है, जहाँ विलियम की कलीग भी आई थी जिसको एना ने बुलाया था। एना उसके पास जाकर अपना शक दूर करती है कि कहीं ये तो नहीं है मैसेज करने वाली, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी नहीं पाता था। इसके बाद एना विलियम के पास आकर उसे बताती है कि तुम्हारी कलीग तो नहीं ही, शायद कोई और है। तभी विलियम बताता है कि एक और मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि जे को अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। इससे एना डर जाती है और विलियम की अपना मूड ठीक करने की बोलती है। तभी एना की मोम भी वहाँ आ जाती है जो विलियम से मिलती है। उसके बाद एना उनको जे से मिलवाती है। तो एना की मोम जे को देखकर बोलती है कि तुम तो बिल्कुल मेरे मरे हुए बेटे की तरह दिखते हो। लेकिन जे को तो एना के भाई के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी एना किसी तरह बात को संभाल लेती है। जे एना की मोम को अपनी माँ से मिलवाता है। उधर विलियम को एक और मैसेज आता है कि सभी के स्पीच खत्म होने के बाद मैं सबको बता दूंगा। विलियम इस मैसेज को एना को फॉरवर्ड कर देता है। उधर जे की बहन सेली अकेली बेटी थी। तभी एना उसके पास जाकर बैठ जाती है। तो सेली एना को बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, शायद किसी और लड़की के लिए, लेकिन तुम्हारा अच्छा है, मेरा भाई जे तुमसे बहुत प्यार करता है। तो एना भी सोचती ही कहीं मैं जे के साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। इसके बाद अंदर पार्टी में जे की मोम सभी के सामने स्पीच देती है और सबको बताती है कि आज हम सब यह एना कर जे की शादी की बात करने के लिए आए हैं और शादी सिर्फ भरोसे पर टिकती है। लेकिन जे की मोम शक भरे अंदाज में विलियम की ओर देखते हुए कहती है कि जब मैं विलियम के ऑफिस गई तब मुझे विलियम वहाँ नहीं मिला, लेकिन मैंने उसके ऑफिस को चेक किया तो मुझे कुछ खास मिला। ये सुनकर एना और विलियम के होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी ओरा बताती है कि मुझे विलियम के ऑफिस में हमारी शादी की एक फोटो मिली जिसको देखकर हमारे प्यार की यादें ताजा हो गई। उधर एना और विलियम एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। ये सब एना की मोम नोटिस कर रही होती है। जे की मोम जे और एना को अपने प्यार पर भरोसा रखने की बोलती है, जिससे एना और विलियम खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं। स्पीच खत्म होने के बाद एना की मोम एना की साइड में बुलाकर उससे से पूछती है कि तुम्हारे और विलियम के बीच क्या चल रहा है, सच सच बता दो। तो एना बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है हमारे बीच, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एना और जे एक साथ बेड पर होते हैं। जे एना से बोलता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। लेकिन एना बोलती है कि तुमसे मिलने से पहले मैं किसी के इतना करीब नहीं गई जितनी तुम्हारे साथ हुई हूँ। यार कितनी झूठ बोलती है ये लड़की, वैसे हर लड़की यही बोलती है, तुमसे पहले मैंने किसी से प्यार नहीं किया। खैर छोड़ो। जे के से जाने के बाद एना बाहर विलियम से मिलने जाती है और वो थोड़ी देर बातें करते हैं, जिसके बाद दोनों गार्डन में ही शुरू हो जाते हैं और विलियम एना को जोर से फेल देता है, जिसके लिए एना उसे थैंक्स बोलती है। अगले दिन सेमी एना के साथ होती है, जहाँ सेमी एना को ड्रेस पहनकर दिखा रही थी। लेकिन तभी सेमी एना को बताती है कि मुझे डेड के बारे में तुमसे बात करनी है। सेमी बताती है कि मुझे लगता है कि डेड का कई अफेयर चल रहा है, इसलिए मैं उन्हें मैसेज करके रोकने की ट्राई कर रही थी। ये सुनकर एना शौक थी कि सेमी वो सारे मैसेज कर रही थी। तो एना सेमी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता तुम्हारे डेड का अफेयर चल रहा है। तो
तो सेमी उसे एक लेटर दिखाते हुए कहती है कि मुझे ये डेड के कोर्ट से मिला जब वो ब्राजील गए थे। मतलब गए तो पेरिस थे लेकिन घर वालों की नजरों में ब्राजील। एना वो लेटर देखती है तो उसको पता चल जाता है कि वो उसी डायरी का पेज है। ये देखकर एना बहाना बनाती है कि ये लेटर मैंने ही तुम्हारे डेड को दिया था, दरअसल मुझे बातें याद नहीं रहती इसलिए मैं बातों को लिखती हूँ, और ये लेटर मैंने तुम्हारे डेड को संभालने के लिए दिया था। ये सुनकर सेमी को लगता है कि शायद उसके पापा का अफेयर नहीं चल रहा, उसे गलतफहमी हो चुकी थी। इसके बाद एना के घर जब विलियम आता है तो एना उसे बताती है कि वो सारे मैसेज तुम्हारी बेटी कर रही थी और उसके पास ये लेटर भी था, लेकिन उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। उधर जे एना के बारे में जानने के लिए उसकी फ्रेंड मैगी के पास जाता है और उससे मिलकर उसको बताता है कि मुझे एना के लिए स्पीच लिखनी है, इसलिए मुझे एना के बारे में सब कुछ जानना है, और पूछता है कि क्या एना मुझे प्यार करती है। तो मैगी बताती है कि इसका जवाब तो एना ही दे सकती है। मतलब ये है कि मैगी जे को एना के बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद जे घर आकर स्पीच तैयार करने लगता है। उधर विलियम भी डेली एना के घर जाकर अलग अलग तरीके से उसकी लेने लगता है। सभी शादी की तैयारियों में लगे थे और जे की मोम भी काफी खुश थी। एना और विलियम को पास आता देख जे को उसके डेड पर थोड़ा शक होने लगता है। उधर विलियम एना को कुछ ज्यादा ही संतुष्टि दे देता है, इसलिए वो विलियम को अपने फ्लैट की दूसरी चाबी दे देती है। इसके बाद जे और एना साथ होते हैं तो जे कहीं जाने को कहता है और एना से पूछता है कि आज तुम्हारा कोई प्लान है। तो एना बोलती है कि इसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि जे कहीं जाए या ना जाए, एना किसी तरह विलियम से अपनी प्यास बुझवा लेती है। जे को एना पर भी शक तो होता है, लेकिन तभी एना बोल देती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। जिसके बाद जे वहाँ से निकलकर क्लब में अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है और ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहाँ जे के डेड भी आ जाते हैं। वो सभी के साथ बैठकर एंजॉय करते हैं, लेकिन जे के फ्रेंड के डेड से कहते हैं कि अब जे को सुहागरात के लिए कुछ टिप्स दे दो। तो जे के डेड बोल देते ही कि इस बारे में कुछ हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद जे और उसके डेड बात करते हैं, जहाँ विलियम जे से बोलता है कि कई एना से शादी करने का इरादा बदल तो नहीं रहा है। तुझे बताता है कि एना मुझे कुछ भी नहीं बताती है, मुझे लगता है उसके दिल में कोई और है, लेकिन एना मुझे भी प्यार करती है। लेकिन जे के डेड जे को बताते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं ही है, बस तुम्हें अपने सवालों से प्यार करने की जरूरत है। ये सुनकर जे को और ज्यादा शक बढ़ जाता है, क्योंकि ये बात तो एना बोला करती है। जे के डेड वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जे को उन पे शक हो चुका था, इसलिए जे अपने डेड का पीछा करता है और विलियम सीधा एना के प्लेट में चला जाता है। उसको जाते हुए जे भी देख लेता है। जिसके बाद जे अपनी मोम को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि मोम क्या आपको पता है डेड कहाँ है। जे समझ गया था कि उसके डेड उसकी गर्लफ्रेंड के साथ थे, इसलिए वो उसकी मोम को सब बता देता है और अंदर जाता है। अंदर विलियम एना के साथ मजे कर रहा था, तभी जे अंदर आकर उन दोनों को एक साथ खेलते हुए देख लेता है, जिससे जे को झटका लगता है और वो जाने लगता है, लेकिन उसका हाथ फिसलने की वजह से जे वहाँ से नीचे गिरकर मारा जाता है। ये देख एना को शौक लगता है। विलियम बिना कपड़ों के दौड़कर नीचे जाता है और अपने बेटे को देख रोने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही जे मरा था। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो विलियम से पूछताछ करने लगती है। उधर एना कपड़े पहनकर कई दूर निकल जाती है। इन सब के बाद विलियम जब घर जाता है तो उसकी बेटी सेमी विलियम पर अपना गुस्सा निकालती है कि तुम्हारी हवस की वजह से मेरा भाई मारा गया है, लेकिन उसकी माँ उसको वहाँ से भेज देती है। जे की मोम विलियम को बताती है कि जे के मरने से पहले उसने मुझे कॉल करके सब बता दिया था, तुम्हारी हवस की वजह से मेरा बेटा मारा गया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और वो रोने लगती है। जिसके बाद जे की मोम लास्ट बार जे की बॉडी को देखने जाती है और घर आ जाती है। फिर विलियम से कहती है कि जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था उसी दिन मर जाना चाहिए था, ताकि मेरा बेटा जिंदा होता। तुम्हारी अयाशी के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगले दिन जे का फुरन होता है तो विलियम के डेड विलियम के पास आकर उसे कहते हैं कि जे हमेशा तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, लेकिन अच्छा हुआ वो कभी तुम्हारे जैसा ठरकी नहीं बना। इसके बाद वो सभी जे के फुरनल में जाते हैं, लेकिन विलियम वहाँ भी एना को देखता है, लेकिन एना की जगह उसकी माँ फुरनल में आई थी। कैसा बाप है ये, इसको अभी भी एना की पड़ी हुई है। फुरनल खत्म होने के बाद एना की मोम विलियम से कहती है कि मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है और मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मेरे बेटे एस्टन ने भी ऐसा ही किया था। एना की मोम को लगता है कि जे ने सुसाइड किया है, लेकिन विलियम बताता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फिर विलियम एना की मोम से पूछता है कि एना कहाँ है, तो एना की मोम बताती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वैसे भी उसकी एक ही आदत है भाग जाने की। ये सुनकर विलियम एना के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके पास उसकी वाइफ आकर उससे कहती है कि तुम कितने बड़े हरामी हो, तुम अभी भी एना के बारे में सोच रहे हो, तुम उसी के साथ रहना, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ये सुनकर ठरकी विलियम बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है और एना को वॉइस मैसेज छोड़ता है कि तुम कहाँ हो और मुझे बस इतना
इतना बता दो कि तुम ठीक हो या नहीं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद भी एना का कोई रिप्लाई नहीं आता तो विलियम सीधा मैगी के ऑफिस में जाकर उससे पूछता है कि एना कहाँ है, मुझे उसका पता दो। 30 साल बेटा मर गया तो भी एना की पड़ी है। दूसरी तरफ हम एना को उसकी माँ के साथ देखते हैं। उसकी माँ एना से कहती है कि तुम्हें थोड़ा और वक्त लेना चाहिए, इतनी जल्दी जॉब पर जाना सही नहीं है। तो एना कहती है कि मेरे घर बेटे रहने से कुछ सही नहीं होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी उसकी माँ एना से बोलती है कि तुम जे के साथ कितना खुश रह सकती थी, लेकिन तुम्हारी हवस ने बेचारे जे की जान ले ली और मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी बार था। इसके बाद तुम किसी भी लड़के को अपने जाल में नहीं फंसाने वाली। तुम्हारा भाई एस्टन भी तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हारी खूबसूरती ने उसकी जान ले ली। तो एना बोलती है कि तुम्हें पता था एस्टन मुझे प्यार करता था, तो तुमने उसको मेरे रूम में आने से क्यों नहीं रोका। एना बहुत गुस्सा हो चुकी थी और वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम एना को एक स्विमिंग पूल में देखते हैं जहाँ उसको एक लड़का देख रहा होता है। तो एना वहाँ से उस लड़के के पास जाकर बैठ जाती है और वो बातें कर ही रहे होते हैं। तभी उस लड़के की वाइफ वहाँ आ जाती है और एना से पूछती है कि तुम यहाँ किसके साथ हनीमून मनाने आई हो। तो एना बताती है कि वो यहाँ नहीं है, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो लेडी पूछती है कि वो कैसे मरा। तो एना बताती है कि उसके डेड के साथ मेरा अफेयर चल रहा था, उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया और वो घिर कर मर गया। ये कहकर एना वहाँ से निकल जाती है और रात को एना एक पार्टी में जाती है जहाँ एना को खुजली चल रही थी, इसलिए वो एक लड़के के साथ जाकर अपनी खुजली मिटवाने लगती है। लेकिन तभी एना को विलियम के हथौड़े की याद आ जाती है, जिसके बाद वो उस लड़के से अपनी खुजली नहीं मिटवाती और वहाँ से वापस होटल में आ जाती है जहाँ एना को विलियम मिलता है। तो एना उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाती है जहाँ विलियम एना को नहलाता है। जिसके बाद एना और विलियम साथ में बैठे होते हैं। तो विलियम एना से घपाघप करने की बोलता है, कैसा ठरकी बाप है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा इसके बेटे की मौत से। लेकिन एना बोलती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमारी वजह से सब कुछ खराब हो चुका है और मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने तुम्हारे साथ अयाशी की जिसकी वजह से जे मारा गया। इसलिए दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि दोबारा हम कभी ना मिले और ना ही तुम अब मेरा पीछा करोगे। इसके बाद एना वहाँ से अपनी सिटी निकल जाती है और वो ऑफिस में होती है। लेकिन तभी एना का मूड खराब होता है और वो किसी को कॉल करके उसी फ्लैट पर बुलाती है जहाँ जे मरा था। दरअसल एना ने मैगी को कॉल करके फ्लैट पर बुलाया था, जिसके बाद दोनों ने उस फ्लैट को बेच दिया था। मैगी और एना वहाँ से दूसरी सिटी की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद उसी फ्लैट पर विलियम आता है जो कि उस फ्लैट को खरीदने आया था। विलियम उस फ्लैट को खरीद लेता है। विलियम को उस फ्लैट में एना की लिखी हुई डायरी मिलती है, जिसको विलियम पढ़ता है। तो उसमें लिखा था कि अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये डायरी मिल चुकी है, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, हमने जो भी साथ मिलकर किया वो हमेशा याद रहेगा, लेकिन मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ और इन सबसे आगे बढ़ जाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है तुम भी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद हम एना को देखते हैं जो एक नए लड़के साथ बेटी होती है और वो उसके साथ भी गपागप कर लेती है और यही इस सीजन का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।